कि अब वो जिम कहाँ है, किस तरह से वो जिम होता है, वहाँ ट्रेनर कौन था, ये भी हमको नहीं पता है। जाना चाहेंगे आप वहाँ पे? नहीं, हम क्यों जाना चाहेंगे? हमको जिस चीज़ से हमारा इंटरेस्ट है नहीं, उसमें हम क्या ज़्यादा दिमाग लगाएँ। मेरे साथ भोजपुरी के जाने माने सिंगर और एक्टर राकेश मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। बहुत सारे बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में जब सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, उस समय राकेश मिश्रा जी लोगों की सेवा करते हुए नजर आए थे और इसके लिए रवि किशन के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। आज हमारे साथ हैं, बहुत सारी बिंदुओं पे चर्चा होगी। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत-बहुत आभार आपका और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन और देख रहे हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आई होप कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। एक गाना आया था, ये राजा जाई ना बहरिया। ये गाना आजो करोड़ों दिलों पे राज कर रहा है। कैसा लग रहा है? ये प्यार था सबका और मैं म्यूज़िक लाइफ़ में इतना ही मानता हूँ कि जो चीज़ें सबके दिलों पे राज करे, तो उसमें कुछ बात तो होगी, कुछ बात होती है तभी किसी को पसंद आता है और वही सब प्यार है जो हम हमेशा हर दिन, हर पल, हर सेकंड ये कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा किया जाए। तो क्योंकि हम अब अकेले तो हैं नहीं, हमारे लिए ये जो करोड़ों परिवार है भोजपुरी सुनने वाले लोग, ये करोड़ों परिवार का एक हम लोग ऐसे बच्चे हैं, जो दिन-रात अपने परिवार की खुशी के लिए मेहनत करते हैं। भोजपुरी फिल्मों में आप भी काम किए हैं। अभी का जो दौर है, भोजपुरी फिल्में उतना नहीं चल पा रही हैं। क्या कारण मानते हैं? कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, भोजपुरी सिनेमा का जो एक माहौल है, जो माहौल था, तो हम लोग कभी भी जैसे हर इंडस्ट्री अपने को ग्रोथ करने के लिए मेहनत करती है। लेकिन हमारे भोजपुरी सिनेमा में थोड़ी चीज़ें क्या हुई कि सेल्फ वर्किंग ज़्यादा हो गया। हो सकता है कि कहीं न कहीं हमसे चूक हो गई होगी अच्छे स्टोरी, अच्छे डायरेक्शन, अच्छे कामों को लेके। लेकिन ये एक सिस्टम है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे होते रहता है। एक बहुत सुनहरा दौर आएगा भोजपुरी सिनेमा का। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? अभी देखा जा रहा है कि जितने भोजपुरी के जो ऑडियंस हैं, साउथ के फिल्मों में डाइवर्ट हो गए हैं। साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही नहीं, हैं। इंतज़ार नहीं होता। हमने बोला ना कि म्यूज़िक लाइफ़ का एक बहुत अच्छा नियम है कि म्यूज़िक अपने हिसाब से चलते रहता है। किसी दिन आपका सेहरा बनाएगा, किसी दिन उनका बनाएगा, किसी दिन वो चीज़ें जब लगनी होगी, लग जाएगा। कुछ ऐसा होगा जब आप कहेंगे कि अरे! ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? तो हो जाएगा। बस इस पे अच्छा वर्किंग हो रहा है और ये होते रहे। भोजपुरी में गानों के लेके देखा जा रहा है कि गाने चोरी हो जा रहे हैं। ये बराबर से इल्ज़ाम लगता है कि छोटे कलाकार जब कोई गाना गाते हैं, बड़े कलाकार उस गाने को उठा के गा देते हैं। गाने डिलीट करा दिए जाते हैं। ऐसा आरोप बार-बार लगता है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको बोला ना, ये जब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होती है, तो ये जल्दबाज़ी में होता है कि हम कहाँ से क्या चीज़ लाएँ। लेकिन अगर आप संगीत से जुड़े हैं और संगीत को मानते हैं, तो आपको कहीं किसी की बात उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत कर देंगे, तो आप अपना बात ला देंगे। तो हमारा हमेशा लाइफ़ अपनी बात लाने में रहा है, इसलिए मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं। आरोप लोग ये भी लगाते हैं कलाकार की जब तक पवन सिंह और खेसारी लाल इंडस्ट्री में है, ये लोग किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कोई किसी को कभी रोकता नहीं है और ना कोई किसी को आगे बढ़ाता है। देखिए, सबका लिस्ट वहाँ से तैयार है, सीधा बात है। सबके पालनकर्ता श्रीमन नारायण हैं, जब जिसके नसीब में जो आना है, जो होना है, वो आपके बीच से ही होके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोई रोकता नहीं है। हाँ, एक सामाजिक गतिविधि है, एक वर्किंग है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके भी थोड़ा पीछे जाइए तो आपको पता चलेगा कि वो भी 20 साल, 25 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो कोई किसी को रोक नहीं रहा है, बल्कि आप अपनी अभी मेहनत का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है आपके मेहनत का वो अभी जो प्रतिफल है, वो पूरा ना हुआ हो। हो सकता है कि अभी आप में बहुत सारी कमियाँ हों, तो आप अपना काम करते रहिए। इसके ये सोच के कि कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है, नहीं, कुछ नहीं। आप काम करते रहिए, अच्छा होगा। भोजपुरी में विवाद करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ, तो इसलिए इस पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। कहता है लोग कि जब कोई गाना मार्केट में आने लगता है, ये कुछ बड़े कलाकार हैं, ये लोग विवाद कर लेते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेके और उसके बाद से वो गाना शांत हो जाता है। अ, देखिए ये मार्केट है। आपको अपना सामान बेचना है, उनको अपना सामान बेचना है, उनको अपना सामान बेचना है। कौन कैसे अपना प्रचार करके ज़्यादा लोगों में पहुँचाता है,
आप सब्जी के मार्केट में जाएंगे तो एक साथ देखें कितना भीड़ रहता है और कितना हल्ला होता है। एक साथ 50 ठेला वाले, 50 दुकानदार अपनी अपनी बात तो कहते हैं, सबके दुकान पे तो लौके नेनुआ आलू रहेला, प्याज। लेकिन जिसकी जैसी अपनी तरीका काम करने का, बट उसमें ये नहीं है। किसी दिन देखिएगा, किसी किसी दिन कोई ज़्यादा ग्राहक फलाने की दुकान पे जाते हैं तो किसी दिन कहीं और जाते हैं। आप धैर्य रखिए, मेरा तो एक ही मानना है, आप धैर्य रखिए, काम करिए, आ जाएगा नंबर। जिम करते हैं आप? मैं कभी-कभी वर्कआउट करता हूँ, लगातार 2-3 महीना करता हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है वर्किंग का, उसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। मैं पिछले 2-3 महीने से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जब से इधर आया हूँ। एक वीडियो हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, दर्शक देख भी रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिम में इस तरह का वर्कआउट होता है क्या? किस तरह का? जो खेसारी लाल यादव एक जिम करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पे एक हीरोइन को अपने गोद में लेके और पुशअप कर रहे थे। ऐसा है? ऐसा है तो अगर आप जिम आप जिम करते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा होता है क्या जिम? हम ध्यान नहीं दिए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब वो जिम कहाँ है, किस तरह से वो जिम होता है, वहाँ ट्रेनर कौन था, ये भी हमको नहीं पता है। जानना चाहेंगे आप वहाँ पे? नहीं, हम क्यों जाना चाहेंगे? हमको जिस चीज़ से इंटरेस्ट है नहीं, उसमें हम क्या ज़्यादा दिमाग लगाएँ। लोग इस चीज़ को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ऐसा हम लोग वर्कआउट आज तक नहीं किए ना, लाइफ में आगे कभी को सोचे भी थे कि इस तरह से होगा। और खेसारी लाल जी इस चीज़ को बड़े आराम से कहते हैं कि भाई लोगों का देखने का नज़रिया अलग है, वो तो एक्सरसाइज था। ये कौन सा एक्सरसाइज था, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, उससे बॉडी बनता है तो बॉडी बनाने का, और क्या। उसमें हम क्या कह सकते हैं भाई, जिस एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट है आप बिल्कुल करिए। वो तो हर एक मानव का अपना बात है ना, हर व्यक्ति का अपना तरीका है, वो अपने तरीका से चल रहे हैं तो उनमें हम क्यों, क्या हम बोल सकते हैं। जब इंडस्ट्री में ये भी देखा जाता है कि बड़ा जल्दी यहाँ किसी को दिल लग जाता है, तो लाइफ में कभी आपका दिल लगा किसी के साथ, या कोई एक्ट्रेस का दिल आप पे आया? देखो भाई, हमको कहाँ, नहीं नहीं, बात इनकी ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा कहाँ से कुछ लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि हम परेशान अपने वर्किंग से हैं। हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि उसको, संगीत से आप 1 मिनट भी ध्यान हटाएंगे तो आपको अपनी नुकसान मिलेगी। तो संगीत में है तो संगीत में ही रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसमें इतना वर्किंग इसी में है कि कहाँ इधर उधर दिमाग लगाएंगे। इसमें ये भी अच्छा, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो बड़े कलाकार एक्ट्रेस हैं वो आरोप सीधा लगा देती है एक्टरों पे कि ये लोग हमारा शोषण करते हैं, ऐसा वैसा। जो नीचे वर्ग के जो कलाकार हैं, जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनका आरोप है कि हम लोग आगे जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे शब्द आते हैं, उसका हमें मतलब बिना किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सत्य है क्या ये चीज़ें? देखिए, बहुत सिंपल सा लाइन है, कहाँ क्या होता है, नहीं होता है, क्यों होता है। मुझे लगता है कि ये सारी बात कब होती है, जब आप थोड़े ऊपर आ जाते हैं, जब आपकी थोड़ी पहचान हो जाती है। आप तभी ना अपनी बात बोलते हैं जब 10 आदमी सुनने वाला हो जाता है। कल नहीं सुनने वाला होता है तो आप कहाँ कुछ बोलते हैं। तो हर चीज़ का एक मैंडेट है, हर चीज़ का एक तरीका है। हम हमेशा कहते हैं कौन अपने आप को कैसे पेश करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ना कभी किसी को ऊपर लाए हैं, ना नीचे गिराए हैं, ना हम किसी के मालिक हैं। सबके मालिक एक है, जो जैसे इस बाज़ार में अपना काम कर रहा है, काम करते रहे। बचपन से इच्छा था इस क्षेत्र में आना आपका। आपके बारे में बताया जाता है कि जब आप 5वीं क्लास में थे तब आपने 15 अगस्त पे एक गाना गाया था स्कूल में, और बचपन से हारमोनियम बजाने का शौकीन थे। तो ये कैसे आदत आपको लगा कि हमें अब इस क्षेत्र में जाना है? कैसे मतलब इसमें? संगीत एक प्रेम है, एक साधना है। आप आँख बंद करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं ना, उसी तरह आँख बंद करिए तो या गुनगुनाइए तो आपको संगीत एक ईश्वर के रूप में मिलता है। ये माँ सरस्वती की कृपा होती है, ये कोई चाहता होता नहीं है और किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। आप ही को हम बोल रहे हैं कल से आप बरियारी हारमोनिया लेके प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप नहीं गा पाएँगे, क्योंकि ये माँ सरस्वती का वरदान है, जिसके ऊपर ये वरदान मिलेगा, वही इसको पाएगा। आने वाले टाइम में अभी कौन-कौन सा आपका रिसेंटली मूवी वगैरह आने वाला है? अभी बहुत सारी प्रोजेक्ट है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। गाने अभी कंटिन्यू आ रहे हैं, और जो भी चीज़ आने वाला होता है, मेरा थोड़ा-सा इसमें अलग नेचर है। मैं जब तक आ नहीं जाता है तब तक उसके विषय में बात नहीं करता हूँ। कोई ऐसा सीन जो करना चाहते हैं फ़िल्मों में, इच्छा हो कि हम ये सीन कभी ना कभी करेंगे?
मैं चाहता हूँ कि वो मैं बताऊँगा तो हल्का हो जाएगा। वो जब प्रेज़ेंट हो तो जब आप देखें तो आप एक दिन कहें कि यार इस बंदे ने गज़ब का काम किया है। वो अच्छा है मेरे लिए। चलिए, काफ़ी कीमती समय आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप अपने जीवन में भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लिए ऐसे ही बेहतर करते रहिए। बाकी हमारी इस बातचीत को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।